That's my good news. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग कई बार बीमारी से नहीं बल्कि मानसिक दबाव से ज़्यादा टूटते नजर आते हैं। नौकरी जाने का डर, पढ़ाई का दबाव, रिश्तों में तनाव, भविष्य की चिंता, ये सब धीरे धीरे इंसान को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकते हैं। खासकर किशोरों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यह उम्र भावनात्मक बदलाव और सामाजिक दबाव से भरी होती है। लेकिन इसी चिंता के बीच एक नई स्टडी उम्मीद की किरण लेकर आई है, जिसने दिखाया है कि सही समय पर मदद मिले तो हालात बदले जा सकते हैं। एम सहित कई संस्थानों द्वारा किया गया यह अध्ययन जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में पाया गया है कि झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किशोरों के लिए जागरूकता अभियान और डिजिटल माध्यम से प्राथमिक इलाज की सुविधा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में असरदार साबित हुई है। भारत में लगभग 1.2 करोड़ किशोर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर हैं। आर्थिक तंगी, असुरक्षित माहौल, शिक्षा का दबाव और पारिवारिक तनाव जैसे कारण इन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति को समझने के लिए नई दिल्ली और विजयवाड़ा की 60 झुग्गियों में दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच एक बड़ा अध्ययन किया गया। इसमें 10 से 19 वर्ष के 3,739 किशोर शामिल हुए। इनमें 1,761 यानी लगभग 47.1% किशोर डिप्रेशन या सेल्फ हार्म के उच्च जोखिम में पाए गए। औसत उम्र 14.3 वर्ष रही और 55% प्रतिभागी लड़कियां थीं। इस अध्ययन के तहत दो बड़े कदम उठाए गए। पहला, मानसिक बीमारी को लेकर समाज में जो कलंक या शर्म की भावना है उसे कम करने के लिए मल्टीमीडिया एंटी स्टिग्मा अभियान चलाया गया। इसमें वीडियो, सामुदायिक कार्यक्रम और बातचीत के जरिए बच्चों व परिवारों को समझाया गया कि मानसिक परेशानी भी एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे छिपाना नहीं, समझना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को डिजिटल टूल दिए गए जिनकी मदद से हाई रिस्क किशोरों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया। 12 महीने बाद जो नतीजे सामने आए वे काफ़ी सकारात्मक रहे। जिन किशोरों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया उनमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ और व्यवहार में सुधार दिखा। इंटरवेंशन ग्रुप का व्यवहार स्कोर 17.22 रहा, जबकि सामान्य इलाज वाले कंट्रोल ग्रुप का 16.44। वहीं डिप्रेशन मापने वाले PHQ-9 स्कोर में भी गिरावट आई। इंटरवेंशन ग्रुप का औसत स्कोर 4.05 रहा, जबकि कंट्रोल ग्रुप का 4.92 रहा। इसका मतलब है कि समय पर जागरूकता और इलाज से मानसिक स्थिति बेहतर हुई। यह अध्ययन इसलिए अहम है क्योंकि यह साबित करता है कि संसाधनों की कमी वाले इलाकों में भी सही जानकारी और स्थानीय स्तर पर सहायता देकर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। यह मॉडल सिर्फ झुग्गियों तक सीमित नहीं बल्कि देश भर के कमजोर तबकों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। संदेश साफ है, डिप्रेशन को नज़रअंदाज करने के बजाय समय रहते पहचान और मदद की जाए तो कई जिंदगियां संभाली जा सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य अब सिर्फ अस्पतालों का विषय नहीं बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। भारत की सदियों पुरानी धरोहर जो चोरी होकर विदेश पहुंच गई थी अब फिर अपने घर लौट रही है। अमेरिका ने भारत को 657 दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस सौंपी हैं, जिनकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यह सिर्फ मूर्तियों की वापसी नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और पहचान की वापसी है। कई दशक पहले मंदिरों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों से चुराई गई ये अमूल्य धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के जरिए अमेरिका पहुंच गई थीं। लेकिन अब लंबी जांच के बाद सच सामने आया और ये बेशकीमती विरासत भारत को लौटा दी गई। मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी एल्विन एल ब्रैग जूनियर ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की काउंसिल राजलक्ष्मी कदम की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में इस वापसी की घोषणा की। भारतीय अधिकारियों को ये कलाकृतियां सौंपते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि एक संगठित सांस्कृतिक अपराध का हिस्सा था। इस पूरे नेटवर्क के पीछे
नाम सामने आया कुख्यात तस्कर सुभाष कपूर का, जिसने भारत समेत दक्षिणी एशिया के कई देशों से पुरानी मूर्तियां चोरी कर विदेशों में करोड़ों डॉलर में बेची। इसके गिरोह ने वर्षों तक मंदिरों की प्राचीन प्रतिमाओं को निशाना बनाया और नकली कागजों के जरिए उन्हें नीलामी घरों तक पहुंचाया। लौटी धरोहरों में सबसे खास है अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा। यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से 1982 में चोरी हुई थी। 4 दशक बाद यह न्यूयॉर्क के एक निजी संग्रहालय में मिली। इसकी कीमत करीब 20 लाख डॉलर आंकी गई है। एक और बहुमूल्य धरोहर है लाल बलुआ पत्थर की बनी बुद्ध प्रतिमा, जिसकी कीमत 75 लाख डॉलर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मंदिर से चोरी हुई नृत्य करती गणेश प्रतिमा भी भारत वापस लाई गई। यह प्रतिमा कभी विदेशों में नीलाम हो चुकी थी, लेकिन अब आखिरकार फिर अपनी मिट्टी में लौटकर आई है। इन मूर्तियों की वापसी सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उन कहानियों की वापसी है जो हमारी सभ्यता की आत्मा में बसती हैं। हर प्रतिमा, हर शिल्प अपने साथ सैकड़ों साल का इतिहास लेकर लौटी है। ये साबित करता है कि चाहे चोरी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अपनी संस्कृति की पहचान एक दिन लौटकर जरूर आती है। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.